तो हेलो जय हिंद मेरे साथियों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और लॉन्च भी कर रहे हैं 12th का आर्ट्स का बैच। देखिए 12th आर्ट्स बैच, ये आर्ट्स क्या है और 12th क्या है। जब हम सब 10th कंप्लीट करते हैं तो 11th में प्रवेश करते हैं, उनके बाद 12th में प्रवेश करते हैं। उनके बाद सबसे बड़ा चीज है तैयारी। यानी आर्ट्स है तो तैयारी नहीं करेंगे क्या? तैयारी तो सभी चीज का करना पड़ेगा। तो वही आज हम लॉन्च कर रहे हैं अपना बैच को, 12 का आर्ट्स बैच। और आर्ट्स बैच में बता दें क्या, आज को लॉन्च हो रहा है तो लॉन्च हो गया। तो 2027 का शर्त के लिए 2027 में जो भी एग्जाम देने वाले आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हैंड राइटिंग क्लास के साथ पूरे कंटेंट दिया जाएगा। तो आशा और आगे बढ़ते हैं। तो बात करें हम सब, क्या इसमें कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा? सबसे पहले हम आपको टीच करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट का टीच हम करेंगे। और हालाँकि अभी 5 सब्जेक्ट का ही क्लास चलेगा डायरेक्शन ऑनलाइन क्लासेस में, और आने वाले कल में हो सकता है तो साइंस का भी स्टार्ट हो सकता है। तब तक अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। क्या मैं राहुल कुमार यादव और कोई परिचय का मोहताज नहीं हूँ। तो सभी को पहले हाथ जोड़कर नमस्ते, और बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 5 सब्जेक्ट को कवर करने वाले हम ही खुद हैं, और खुद एक स्टूडेंट भी हैं, और स्टूडेंट के साथ-साथ गाइडेंस भी देते हैं। प्लस बिना देरी किए हुए आज हम बताते हैं क्या हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या। सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। देखिए इतिहास इसमें पढ़ना है भारत के बारे में, भारतीय इतिहास। यानी इसको 3 भागों में बाँट के पढ़ना है। सबसे पहले प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीति, तीसरा है गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी के बारे में पढ़ना है, और चौथा है आईने अकबरी, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो आधुनिक भारत में वर्तमान में जो हुआ है, यानी भारत के आज़ादी के समय जो भी हुआ है, आज़ादी दिलाने में जिसका भी, यानी महात्मा गांधी और भी अन्य व्यक्ति का जो भी भूमिका है उसके बारे में पढ़ें। तो इतिहास को तो 3 भागों में बाँट के पढ़ेंगे। तो पहला भाग हो गया है आपका प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। पहला चैप्टर है आपका, पहला लेसन है हड़प्पा सभ्यता। तो ये हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जो कि यह शहरी सभ्यता भी है। यह सभ्यता का उद्गम सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में हुआ था, और इसका हालांकि क्लास आगे वाले कल में लेंगे। और जियोग्राफी यानी बोल सकते हैं तो जियो प्लस ग्राफी, यानी जियो मीन्स भू, जियो मीन्स भू, यानी पृथ्वी का अध्ययन। भू आकृति बोल सकते हैं, पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन ही अध्ययन भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। देखिए इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक का रचना किया था। प्लस भूगोल का देखिए इरेटोस्थनीज, जो कि भूगोल का संस्थापक यूनान को माना जाता है, और इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द को पढ़ा था, तो इन्हीं को इसका दाता माना जाने लगा। उसके बाद है ज्योग्राफी में आपका 2 बुक है, एक है भारत का मूलभूत सिद्धांत, भारत का मूलभूत
सिद्धांत। और और दूसरा है आपका, ये पहला बुक हो गया। दूसरा है विश्व के बारे में पढ़ना है, विश्व के बारे में। पहला इतिहास का 3 पार्ट है, प्राचीन, आधुनिक, मध्य हो गया। और दूसरा भूगोल। भूगोल का क्या है आपका, भारत का मूलभूत सिद्धांत और विश्व के बारे में पढ़ना है, विश्व का भूगोल। सबसे पहले बात करते हैं क्या भारत का मूलभूत सिद्धांत, यानी बोल सकते हैं तो भारत का सबसे मूल, यानी मूल क्या होता है, सबसे जड़, सबसे लेयर के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में। यानी भारत का जनसंख्या कब कितना हुआ, भारत में 1951 में कितना जनसंख्या घनत्व था, 2011 में कितना था, 2001 में कितना था, जनसंख्या कितना था 2001 में, 2011 में कितना था। तो ये सब के बारे में पढ़ना है भारत का मूलभूत सिद्धांत में। वही विश्व के बारे में पढ़ना है, तो विश्व के बारे में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक पुस्तक भौतिक भूगोल का रचना किया, जिसमें इन्होंने बताया है क्या कि भौतिक भूगोल यानी जो भी सजीव है उसके बारे में वर्णन किया है। तो वही बात करें तो भारत का मूलभूत सिद्धांत, भारत के बारे में पढ़ना है किसमें, बुक 1 में, और भारत विश्व का बुक 2 में। देखिए दोनों है बहुत इजी, है बहुत इजी, तो कोई भी कठिन विषय नहीं है भूगोल। भूगोल ऐसे में मेरा भूगोल में 90 आया है, तो मैं इसका इतना अच्छा से बता सकता हूँ कि आपको 90 से पार करवा सकता हूँ। हालांकि मेरा 6 नंबर प्रैक्टिकल में घटा है, तो 4 नंबर मेरा वाजिब में घटा है। तो आगे बात करें तो क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, धन का अध्ययन करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है, या अर्थ सॉरी अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक हो गया व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि, व्यष्टि क्या हो गया माइक्रो, और दूसरा हो गया समष्टि, समष्टि क्या होगा मैक्रो, मैक्रो। देखिए व्यष्टि क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वैसा अर्थशास्त्र है जिसमें किसी भी क्षेत्र का छोटी छोटी आर्थिक समस्या या इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। वही समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र वैसा अर्थशास्त्र है जिसमें किसी भी क्षेत्र में बड़ी इकाइयों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। यानी बोल सकते हैं तो कहीं भी क्षेत्र, जैसे कोई भी बड़ा बाजार है, तो उसमें एक बड़े स्तर पर हम लोग को आर्थिक समस्या का अध्ययन करना पड़ता है, उसमें हाँ उस बाजार में क्या समस्या हो रहा है, आर्थिक का अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रहा है, हाँ वहाँ का जो भी व्यापार है क्या उसके पास वो संसाधन नहीं है, क्या बाजार में रिसोर्सेस करने का संसाधन नहीं है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। हालांकि बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, चलिए इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इसके जनक है। बात करें तो मैक्रो का कौन है, रैगनर फ्रेज साहब है। मैक्रो एल्फ्रेड मार्शल साहब है। वही समष्टि का बात करें तो जे एम किन्स किन्स, और व्यष्टि का कौन है, एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। इन दोनों समष्टि व्यष्टि को 1933 ईस्वी में नॉर्वे के एक अर्थशास्त्री जिनका नाम रैगनर फ्रेज था, क्या नाम था, रैगनर फ्रेज, नॉर्वे के अर्थशास्त्री, यानी कहाँ के अर्थशास्त्री थे, नॉर्वे के। 1933 व्यष्टि समष्टि में विभाजित किया है, 1933 में। तो बात कर सकते हैं क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में छोटी इकाइयों, किसी भी क्षेत्र में छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं व्यष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, अल्फ्रेड मार्शल। समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि वैसा अर्थशास्त्र जहाँ बड़ी आर्थिक इकाइयों या समस्याओं का अध्ययन करते हैं। दोनों को कब विभाजित और किसने किया है, दोनों को किसने और कब विभाजित किया, 1933 में। किसने किया, रैगनर फ्रीज साहब ने, जो कि
नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। तो बात करें एडम स्मिथ साहब ने एक पुस्तक लिखी थी 1776 में। 1776 में एक पुस्तक लिखी, एन इनटू, क्या लिखा? द वेल्थ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा? 1776 में। किसने? एडम स्मिथ साहब ने। एडम स्मिथ साहब ने लिखा। एडम स्मिथ साहब ने लिखा 1776 में। हालांकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100 दिला सकते हैं, और इकोनॉमिक्स आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट बहुत डर से ले लेते हैं, क्या हाँ न्यूमेरिकल आता है? ऐसा नहीं, आर्ट्स में न्यूमेरिकल नहीं आता है, थ्योरी आता है। थ्योरी यानी बोल सकते हैं तो परिभाषा आता है, जैसे आय क्या है, आयकर क्या है, ये बोल, यही सब सरल शब्द हम समझाएंगे आपको, अभी अभी समझ में आ जाए। तो ये हुआ मेरा आज का बैच का आगाज कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हिस्ट्री का क्लास 1 हड़प्पा सभ्यता से। मिलते हैं नई सवेरा नया ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।